अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 6th ग्रेड। हम लोग रेशो के बारे में जो है वो स्टडी कर रहे हैं। हमारे पास टॉपिक जो है वो यूनिट 6 का जो टॉपिक है, यूनिट नंबर 6 का है ये टॉपिक। तो फर्स्ट इसका जो लेक्चर है वो रेशो पर ही है। तो मैं रेशो के बारे में सबसे पहले तो डिफ़ाइन करना पसंद करूँगा। ये है, रेशो इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज़। हम दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन देखते हैं, तो जब हम कंपेयर करते हैं तो उसके बिटवीन ये साइन लगाया जाता है और या फिर ये लगाया जाता है या फिर हम ये लगा सकते हैं। तो इन साइन के ऊपर और नीचे टू क्वांटिटीज़ आती हैं जिनको हम सेम क्वांटिटीज़ बोलते हैं। लाइक इसमें a है, इसमें b है, तो a 1 भी हो सकता है, b भी कोई भी नंबर हो सकता है। तो मीन नंबर जो है ना वो सेम क्वांटिटीज़ के होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेशो की फॉर्म में इस तरह का जो नंबर दिया होता है उसको ऊपर वाले को हम जनरली, पहले तो हम 5 क्लास तक तो आपको यही बताया गया था कि ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। बट अब आपने इसको अपग्रेड करके a को आपने एंटीसीडेंट कहना है और b को आपने कॉन्सिक्वेंट कहना है। जब यहाँ तक आ जाएंगे तो फिर हम इसके एक्सरसाइज के ऊपर जो है ना कुछ क्वेश्चन है जो कि हमने इसी रेशो के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई करें रेशोज़ को। तो एक्सरसाइज 6A एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है कि इससे सिंप्लीफाई करें 150 ओवर 160। रेशो का साइन देखे डाला हुआ है। रेशो इसी साइन को ही हम रेशो कहते हैं। ये मैं थोड़ा सा वाज़े करके लिख देता हूँ। तो उसके बाद इसके साथ जो लिखा हुआ वो 70 यानी 70 ओवर 100 है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज उसने सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बोला है, सिंप्लीफाई द रेशोज़। उसने क्वेश्चन में सिंप्लीफाई बोला है, सिंप्लीफाई। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 0 से 0 कट कर दें, 0 से ये वाला 0 कट कर दें, तो ये आ जाता है 15 ओवर 16 रेशो 7 ओवर 10। ये हमारा आ गया। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिख दिया मैंने। तो अब ये ऊपर वाले ये जो है हमने इसको एंटीसीडेंट बोला था, ये भी एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से भी कैंसिल किया जा सकता है, बट ये दोनों सेम टेबल पे कट होने चाहिए, नहीं हो रहे। और कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से भी कट किया जा सकता है। मैं इसको कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2 पे कट हो रहा है, ये भी कट हो रहा है, ये भी कट हो रहा है। तो मैं इसको 8 लिख देता हूँ और इसको कट करके मैं 5 लिख देता हूँ। तो सो हमारा नंबर बन जाएगा 15 ओवर 8। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको 15 ओवर 8 रेशो 7 ओवर 5, 7 ओवर 5। अब देखें, ये इससे नहीं कट हो रहा, ये इससे भी नहीं कट हो रहा, ये इससे भी नहीं कट हो रहा, ये इससे भी नहीं कट हो रहा, कोई किसी से कट नहीं हो रहा। तो इट मीन हम इसको, इसका जो नेक्स्ट इसका जो स्टेप है वो ये होता है कि ये जो नीचे दिए हुए इनको हम कॉन्सिक्वेंट्स भी बोलते हैं, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो मैं लेता हूँ 8 और 5 का एलसीएम लेते हैं, तो ये 40 आ जाएगा। ये देखें, मैंने एलसीएम लिया। ये एलसीएम लेने का रूल है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है। तो ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। इट मीन कि मैं ये रेस कर देता हूँ, ये 40 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो मैं 40 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग या सिर्फ मल्टीप्लाइंग लिख दें। मल्टीप्लाइंग तो करेंगे तो 5 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 40, क्योंकि एलसीएम से किया है हमने मल्टीप्लाई। रेशो लगाएंगे 7 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 40, 5 8 ज़ा 40 कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा फिर ये 40, ये भी कट गया। 15 5 ज़ा 75 आ जाता है। जब हम रेशो सेंटर में लगाएंगे तो 7 8 ज़ा 56 आ जाता है। हम इसको, ये भी हमारा आंसर है, इसको भी हम नहीं गलत कर सकते, लेकिन
इससे जो फर्दर हम सॉल्व कर रहे हैं वो ये है कि इसको हम लिखेंगे 75/56, ये है हमारा आंसर। इसका ऊपर वाला, इसको हम जो पहले बोलते थे न्यूमरेटर, अब ये क्या बन गया, अपग्रेड होके एंटीसीडेंट बन गया, और ये 56 था, इसको हम कंसिक्वेंट कहते हैं। ये हमारा आंसर है। देखिए बच्चे, ये वाली एक्सरसाइज का मैं एक पार्ट और आपके सामने लिख रहा हूँ। तो ये जो डिवाइड वाले तो हो गए, अब मैं ज़रा डेसिमल की तरफ जा रहा हूँ। तो ये लिखा हुआ है 10.450 रेशो को मैं थोड़ा वाज़े कर देता हूँ। रेशो 0.750। हमने इसको सॉल्व करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है उसने, क्योंकि सिंप्लीफाई का बोला है। तो सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या करते हैं, पॉइंट उड़ा के इसके नीचे 1 लिख देते हैं। 1 2 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। इसी तरीके से पॉइंट उड़ाया, इसके नीचे लिख दिया मैंने 1 2 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि इसकी कैंसिलेशन करनी है जहाँ पे कट होता है। मैं पहले ये लिख लेता हूँ, बिकॉज 550 डिवाइडेड बाय 1000 रेशो 750 बच गया यहाँ, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 1000 हो जाता है। अब हमने करना क्या है कि इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कट, और ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट हो जाता है। 45/100 रेशो 75/100। अब हम, क्योंकि ये वाले मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले कॉन्सिक्वेंट्स हैं, कॉन्सिक्वेंट्स को कॉन्सिक्वेंट से कट किया जा सकता है। 100 को मैं 100 से कट कर देता हूँ, तो ये बच जाता है हमारे पास 45/75। ये फर्दर फिर सिंप्लीफाई हो रहा है हम, बिकॉज इसका लास्ट 1 प्लेस डिजिट देखते हैं, ये भी 5 है और इसका भी 1 प्लेस डिजिट 5 है। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों को 5 पे कट करने की कोशिश करते हैं। वैसे 3 पे भी कट होता है। 3 का क्या रूल है, 5 में 4 ऐड करें 9 बनता है, 7 में 5 ऐड करें 12 बनता है। तो 3 पे भी कट किया जा सकता है। तो मेरा तो ख्याल है कि आप स्मॉलर डिजिट से ही करें, तो 3 पे पहले कट कर लें। 3 1 ज़ा 3, तो 1 कैरी यहाँ आ गया, 3 5 ज़ा 15, ये सारा ही कट हो गया। फिर 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी यहाँ आ गया 15, तो 3 5 ज़ा 15, ये भी कट हो गया। 5 3 ज़ा 15, अब मैं 5 पे कट कर रहा हूँ क्योंकि 3 पे कट नहीं हो रहा। तो 5 5 ज़ा 25। अब ये इसका आंसर हम लिखेंगे 3/5 जो आया है आंसर, इसको हम 3/5 भी लिख सकते हैं। बिकॉज रेशो को मैंने आपको बताया था कि रेशो को ऐसे डिवाइड में या फिर ऐसे डिवाइड में हम लिख सकते हैं, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5। तो इस टाइप का जो आंसर है, हम इसको ये देखें, हमारा ये फिल हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देख लें, आपको समझ आई थिंक कि आ गई होगी। आई होप कि आपको समझ आनी चाहिए। इसी के रेलिवेंट का है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखें कैसे, वो कैसे करना है। ये है कि 1.4 रेशो 2/5 रेशो 1/3। इसमें थोड़ी सी क्या है कि मिक्सिंग है, इसमें पॉइंट और डेसिमल को और फ्रैक्शंस को उसने मिक्स किया हुआ है। बट हम क्या करते हैं, इसमें परेशान होने की वाली कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे कि इसको क्या कर देते हैं कि फ्रैक्शन में ले जाते हैं, पॉइंट उड़ा देते हैं। इस पॉइंट के नीचे मैं लगा देता हूँ 1, और इधर 1 डिजिट है 0 आ जाएगा। ये मैंने 14/10 लिख दिया। रेशो 2/5 लिख दिया। रेशो 1/3 लिख दिया। देखें ये उसी टाइप का ये क्या हो गया, फ्रैक्शंस में सारा सेम हो गया। तो अब हमने देखना ये है कि जहाँ कहीं कटिंग होती है वहाँ आप कट कर लें।
ये 2 पे कट होता है, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 7/5 लिख के रेशो 2/5 लिख दें, रेशो 1/3 लिख दें। 5, 5 एंड 3 ये सारे के सारे देखें ये तीनों जो हैं क्या हैं आपके पास कंसीक्वेंट्स हैं। इन कंसीक्वेंट्स का फिर एलसीएम लेंगे, तो 5, 5 एंड 3 का एलसीएम लिया। सबसे पहले 3 पे कर दें, 5 ऐसे ही आ गया, 5 ऐसे ही आ गया, 3 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ 15 को सबके साथ ही मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 15 रेशो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 15 रेशो 1/3। मैं ये रेस कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी 15। मैं इसको कट करता हूँ, 15 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21 आ जाएगा। रेशो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 6 आ जाएगा। रेशो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। तो अब हमारा बिकॉज देखना ये है कि ये जो नंबर हैं ये 3 पे कट होता है, ये 3 पे कट होता है, बट ये 3 पे कट नहीं होता। ये सारे नंबर सेम डिजिट पे कट होने चाहिए, नहीं हो रहे, इसलिए यही आंसर है। हम इसको आंसर लिख देते हैं। तो ये बिकॉज 3 नंबर का था, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। आई थिंक कि आपको बेटे समझ आ गई होगी, और यही आज का लेक्चर है।